बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में शदीद तूफ़ान बाद बारह आया और उसमें गैर मामूली साइज़ के ओले पड़े, एक हेल स्टॉर्म हुआ, एक यालाबारी हुई जिससे लोगों का बेपनाह नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली वीडियो से देखा जा सकता है कि लोगों की गाड़ियाँ तबाह हुई, उनकी विंडस्क्रीन्स तबाह हुई, उनमें डेंट पड़ गए और सोलर पैनल्स का बेतहाशा नुकसान हुआ। क्योंकि सोलर पैनल्स जो है उनके ऊपर एक शीशे की तह होती है और वो उसमें इतनी सख्त नहीं होती कि वो एक ख़ास साइज से बड़े ओले का वजन बर्दाश्त कर सके। तो इस सिलसिले में हमारे बहुत से दोस्तों ने और हमारे क्लाइंट्स ने हमसे रब्ता किया और ये दरियाफ्त किया कि ऐसी नागहानी सूरत हाल से बचाव के लिए क्या तदबीर इख्तियार की जा सकती। तो आज इस ज़िम्न में मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। उसमें ऐसा है कि देखिए, जो आफत इस्लामाबाद पर नाजिल हुई एक बड़े खैर मामूली बड़े साइज़ के ओलों की शक्ल में, वो एक ऐसी आफत थी जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि इससे पिछली तारीख में इस साइज़ के बड़े ओले जो हैं वो कभी देखे नहीं गए कि इतने बड़े हैवी ओले पड़ते हों। बहरहाल अब ये चीज़ चूँकि रिकॉर्ड पर आ गई है, सामने आ गई है, तो यकीनन अब ये इंजीनियर्स का और टेक्नोलॉजिस्ट का काम है कि वो इसका भी हल तलाश करें। और मुझे उम्मीद है कि जो अगली जनरेशन के सोलर पैनल्स जो तैयार होंगे तो वो इस चीज़ को भी अपने पेश नज़र रखेंगे कि अगर इस किस्म की शदीद यालाबारी होती है तो उससे बचाव की क्या तदबीर हो सकती है। उसमें ऐन मुमकिन है कि या तो वो शीशे की मोटाई में इजाफा करें जो सोलर पैनल के ऊपर शीशा लगा होता है, या फिर सोलर पैनल्स को फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स में तब्दील करें जिसको कि यालाबारी जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। फिलहाल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे सोल्यूशंस जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं। लोग तरह तरह के सोल्यूशंस दे रहे हैं कि जिसके ऊपर एक शीट लगा दी जाए, फोम लगा दिया जाए, मोटराइज्ड सोल्यूशन हो कि जो ऐसी सूरत में वो शीट ऊपर कोई मेटल की शीट जो है वो पैनल्स को ढांप ले, और इसमें ये थी मुख्तलिफ बातें। लेकिन बहुत सारी जो मुख्तलिफ तदाबीर हैं सबका जायज़ा लेने के बाद जो प्रैक्टिकल, जो एक अमली तदबीर जो हमारी समझ में आती है वो ये है कि सोलर पैनल्स के ऊपर एक पीवीसी की बारीक मैश जाली, वो सोलर पैनल से कुछ ऊपर उठाकर एक जाली बांध दी जाए, और वो जाली जो है वो यानी कि बारीक जाली हो ताकि वो रोशनी में भी रुकावट ना बने, किसी सूरत में रोशनी में रुकावट ना बने और ओले पड़ने की शक्ल में वो ओलों से पैनल्स को बचाने का काम कर सके। क्योंकि हमने पैनल्स को शेड नहीं करना, अगर पैनल्स के ऊपर शेड ज़्यादा पड़ेगा तो यकीनन उनकी परफॉर्मेंस की डिग्रेडेशन होगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ अमलन नामुमकिन है कि हम हर वक्त मौसम की सूरत हाल को देखते रहें और उस मौसम की सूरत हाल के हिसाब से हम जाके पैनल्स को ढांपें या पैनल्स के ऊपर से चीज़ें उतारें, कभी कोई फोम की शीट लगाएं या कोई और चीज़ लगाएं। तो हमें कोई मुस्तकिल नौयत का सलूशन चाहिए, और मेरी नज़र में जो मुस्तकिल नौयत का सलूशन है वो यही है कि पैनल के ऊपर कुछ बुलंदी पर 1 से 1.5 फुट की बुलंदी पर एक मजबूत नेट, बारीक नेट जो है मैश टाइप का पीवीसी का, प्लास्टिक का, वो उसके ऊपर तान दिया जाए, यानी कि जिसके अंदर इतनी सख्त हो कि वो धूप को भी बर्दाश्त कर सके, आंधी भी उसका कोई नुकसान ना करे, क्योंकि मैश होगी तो वो मैश के ऊपर वो प्रेशर भी नहीं बनेगा और ओले पड़ने की सूरत में भी वो टूटे ना, पैनल्स के चीज़ों तक पहुंचने से वो उसको रोक सके। तो ये जो बारीक मैश है यही एक वाहिद काबिल अमल हल फिलहाल नजर आता है, जब तक या कंपनियां जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के कोई ऐसे सोलर पैनल्स वजूद में नहीं ले आती जो कि यालाबारी से भी टूटने से महफूज है। तो इस ज़िम्न में हमारी अपनी कंपनी भी इस इशू को सीरियसली टेकअप कर रही है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके सामने कोई ऐसा काबिल अमल हल ला कर रखें जिससे कि हमारे क्लाइंट्स भी और दीगर जो हमारे हमवतन हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें और इस किस्म की नागहानी आफत में अपने सोलर पैनल्स को किसी बड़े नुकसान से बचा सकें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।